Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss very important topic of chapter number 1, exercise question number 1.16, how to find number of moles, how to find the mass, how to find the number of molecules. मैं आपको जस्ट 3 फार्मूलाज बताऊंगा जिससे आपके चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व आउट हो जाएंगे। सो आइए चलें 3 फार्मूलाज को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स। ये मैं आपको पहले फार्मूले लिखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन किसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम फार्मूलाज के अकॉर्डिंग अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैथ डिवाइड बाय मोलर मैथ से पहले आप फार्मूला माइंड में रख लो। इन 3 फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हम अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 फार्मूले हैं। n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल N। n रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये आप 3 फार्मूलेज याद कर लो, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट हो जाएंगे। जितने भी चैप्टर 1 की एग्जांपल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट हैं विच इज़ अबाउट नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, मैथ कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास स्मॉल m है वो हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट, जो हमारे पास कैपिटल M है वो हमारे पास क्या है, मोलर मास। अब ये एक ट्रिक है जहाँ पे हमारे पास कैपिटल N होगा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स भी कंसीडर कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। Na हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। अब फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सेकंड फार्मूला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होगी वो हम पुट अप कर लेंगे। थर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आइए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.6 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम। वी हैव टू फाइंड आउट 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आए तो आप उसका गिवन डाटा लिखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है। गिवन डाटा सॉल्व करने का सबसे इजी वे बता रहा हूँ। हमारे पास ग्राम है, इट्स मीन ये हमारे पास मास है हीलियम का। मास को रिप्रेजेंट करते हैं से 2.4 ग्राम। हमारे पास इसका हमने मोलर मास निकालना है हीलियम का। मोलर मास हीलियम का हमारे पास हमें पता होता है 2 × 4। जो हमारे पास ग्रेटर नंबर होता है वो उसका क्या होता है, एटॉमिक मास। हमारे पास मोलर मास हीलियम का क्या आ गया, 4। वी हैव टू फाइंड आउट, हमने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ये हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अब हम फार्मूला पुट अप करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला पुट अप करना है, तो सबसे इजी मेथड बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस फार्मूले में आ जाते हैं कि ये फार्मूला पुट अप होगा इस न्यूमेरिकल में या नहीं। हमने सबसे पहले देखना है कि हमने n फाइंड करना है, तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास n है नहीं, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो मैंने क्रॉस कर दिया। इस फार्मूले में आ जाए, हमारे पास n तो फाइंड आउट करना है, ये मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ये फाइंड आउट करना है। देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल में
कैपिटल एन है हमारे पास नहीं है। एवोगैड्रोस नंबर की हमारे पास वैल्यू फिक्स होती है। अब जब भी न्यूमेरिकल में तीन चीज़ें हों, दो चीज़ें हमें गिवन हो, थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन भी गिवन नहीं है, तो इट्स मीन ये भी न्यूमेरिकल हमारे पास फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अब इस फार्मूले में आ जाते हैं, हमने क्या फाइंड करना है, एन। तो मैं क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देता हूँ। मास हमारे पास है, यस, ठीक। मोलर मास भी हमारे पास है, यस। इट्स मीन ये हम फार्मूला अप्लाई करके अपना आंसर नंबर ऑफ मोल्स में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, ये हमारे पास तीन फार्मूला हैं जिसके थ्रू हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करेंगे। अब हम इस केस में क्या है हमारे पास, एज number of moles and divided by mass divided by molar mass, just we have to put up the values put up करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मास की वैल्यू क्या है 2.4, मोलर मास हमारे पास क्या है 4। जब हम 2.4 को 4 से करेंगे, कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ। जब मैं 2.4 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.6 मोल्स। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। अगेन सुन लो, सबसे पहले आपने ये तीन फार्मूले याद रखने हैं। एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन ए क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारे पास तीन फार्मूलेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या थे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास मास भी गिवन था, किसी भी चीज़ का हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मास 2.4 ग्राम था, मोलर मास 4 था। हमने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अप्लाई किया है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, 2.4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.6 मोल्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट था 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा। जब सबसे पहले गिवन डाटा, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, गिवन डाटा में हमारे पास मिलीग्राम हमारे पास मास है, मास ऑफ कार्बन, तो मैं मास लिख देता हूँ एम। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं 250 मिलीग्राम। वी हैव टू कन्वर्ट मिली इंटू ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास 250 1 ग्राम, हमारे पास 250 मिलीग्राम था, तो मैं मिली को 1000 से डिवाइड करूँगा, ग्राम में आंसर लाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 ग्राम। ये हमारे पास मिली था, मिली को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 0.25 ग्राम। मोलर मास इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि जब हम ये फार्मूला पुट अप करेंगे तो यहाँ पे हमें मोलर मास भी की वैल्यूज़ भी पुट करनी है, तो इसलिए मैं मोलर मास भी फाइंड करता हूँ। मोलर मास ऑफ कार्बन, हमारे पास कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12। कार्बन हमारे पास 6 × 12, जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है एटॉमिक मास, ये अब सिंगल वैल्यू है, तो हमारे पास कार्बन की 12 है। तो आपने ये मोलर मास हर किसी का एलिमेंट का याद रखना है। टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एन फाइंड करना था सॉल्यूशन। हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था कैसे पुट अप करते हैं, फिर भी सुन लो। तीन फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स या नहीं। तो ये देखते हैं, हमने एन फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास एन नहीं है, तो ये हम क्रॉस कर देते हैं, मीन्स कि ये हमारे पास नहीं लगेगा। अब इस केस में आ जाए, यहाँ पे एन तो है, एन के ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं हमारे गिवन डाटा में नहीं। इट्स मीन जब दो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो हम तीसरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तीन चीज़ें हों, दो गिवन हों, तो हम फार्मूला तब अप्लाई करते हैं, ये भी क्रॉस। इस फार्मूले में आ जाए, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। मास डिवाइड बाय मोलर मास देखते हैं, एम है, यस हमारे पास एम है, मोलर मास भी है, तो जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। वी हैव मास की वैल्यू क्या है 0.25 ग्राम, मोलर मास हमारे पास 12 है। जब हम 0.25 को 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 12,
हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0220 मोल्स। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा ये कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास मास गिवन होता है, मोलर मास हमारे पास किसी भी एलिमेंट का हमें पता होता है। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। 15 ग्राम of sodium chloride. We have to find out number of moles. Given data लिखते हैं, हमारे पास मास क्या है, given data मास हमारे पास है मास ऑफ सोडियम, मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं 15 ग्राम। मोलर मास हमारे पास क्या है सोडियम का, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। स्टूडेंट्स मोलर मास क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला तो यहाँ पे मोलर मास है तो Na का हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, Na का हमारे पास 23 जो एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का हमारे पास 35.5 होता है। मैंने आपको बताया था मोलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का इजी वे ये होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो हमारे पास हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उससे सम करते हैं। Na का हमारे पास क्या है 23 प्लस क्लोरीन का क्या है 35.5 तो हमारे पास आ जाएगा 58.5। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स टू फाइंड, तो मैं n लिख देता हूँ, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। सॉल्यूशन में हमारे पास वही फार्मूला लगेगा फर्स्ट वाला, एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज। मास हमारे पास इस केस में क्या है स्टूडेंट्स 15 ग्राम, मोलर मास हमारे पास क्या आया है 58.5। जब मैं 15 को 58.5 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 15 डिवाइड बाय 58.5 तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 0.256 मोल्स। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, इस केस में क्या हुआ, हमारे पास था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे। हमारे पास क्वेश्चन क्या था 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास गिवन डाटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल में चीज़ मौजूद है, मास क्या है 15 ग्राम, मोलर मास सोडियम क्लोराइड का हमने निकाला है NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। मोलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर जो इनका एटॉमिक मास होता है उनको सम करते हैं। Na का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट्स 23 प्लस कर दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास करते हैं। क्लोरीन का हमारे पास क्या है 35.5, जब हमने 23 प्लस 35.5 किया तो हमारे पास क्या आया है 58.5 आ गया है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ मोल्स, तो n क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, जस्ट फार्मूला पुट अप किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास की वैल्यू क्या थी 15 ग्राम, मोलर मास क्या थी 58.5। जब 15 को 58.5 से किया है तो हमारे पास आंसर आया 0.256 मोल्स। स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1.6 हमने फाइंड आउट वही करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। 4th पार्ट है चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.6 क्लास 9th केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ सल्फर। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, इट्स मीन जो हमारे न्यूमेरिकल में चीज़ मौजूद है, गिवन डाटा मास हमारे पास मास ऑफ सल्फर, मास हमारे पास क्या है 40 ग्राम। मोलर मास हमारे पास सल्फ़र का क्या होता है, मोलर मास और सल्फ़र, हमारे पास सल्फ़र का मोलर मास हमारे पास हमें पता है 32 होता है। टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, n से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन। फार्मूला हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एलिमेंट। मास हमारे पास क्या है 40 ग्राम, 40 पुट अप कर देते हैं।
मोलर मास हमारे पास क्या है सल्फ़र का 32। जब हम 40 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 32, हमारे पास आंसर आ गया 1.25। हमने क्या फाइंड करना था, मोल्स, तो हम यहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे, मोल्स। स्टूडेंट्स बहुत इजी से न्यूमेरिकल है, मैंने आपको बताया था ये 3 फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। हमारे इस केस में 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र था, मास क्या है 40 ग्राम, मोलर मास सल्फ़र का क्या है 32, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना था, फार्मूला पुटअप किया, वैल्यूज़ पुटअप किया, हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास ई पार्ट है 1.5 किलोग्राम ऑफ MgO, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन डाटा वही फार्मूला अप्लाई करना है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मास ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 1.5 kg। अब ये थोड़ा ट्रिकी सा न्यूमेरिकल है क्योंकि हमारे पास किलो है, हमने किलो को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। एज वी नो दैट हमारे पास 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएं, मल्टीप्लाई करते हैं, किलोग्राम इज़ द बिगेस्ट यूनिट, ग्राम इज़ द स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाएँ तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैंने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब 1.5 को 1000 से करेंगे 1500 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमने क्या है, मोलर मास और MgO, मोलर मास इसको M से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का हमारे पास क्या होता है 24, ऑक्सीजन का 16। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 है, 24 पुट अप कर देते हैं, प्लस इसलिए किया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सम करना है। ऑक्सीजन का क्या है 16, जब 24 को 16 में ऐड किया तो हमारे पास 40 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ मोल्स। टू फाइंड, तो मैं यहाँ n लिख देता हूँ, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स। सोल्यूशन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ एलिमेंट। मास हमारे पास क्या आया है 1500 ग्राम आया है। कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास। मोलर मास हमारे पास इसका क्या है 40। जब हमने 1500 को 40 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स 1500 डिवाइड बाय 40, तो हमारे पास आंसर आया 37.5। और साथ में मैं क्या लगाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो 37.5 मोल्स आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6 था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। जस्ट इसमें हमने ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास मास भी गिवन था, मोलर मास भी हम फाइंड आउट कर लेते थे। ये फार्मूला अप्लाई किया जिसकी वजह से हमारे सारे न्यूमेरिकल समझ क्लियर हो गए हैं। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन दिस लेक्चर यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।